ट्रिगर के अभाव में एक लग रहा है कि शायद थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। आपका व्यू क्या होगा पहले तो मार्केट पर? मार्केट पे एक तो गुड मॉर्निंग एंड टू ऑल योर व्यूअर्स। मार्केट का जहाँ तक व्यू है, मैं ये मानता हूँ कि ओवरसीज मार्केट्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो शुरू हुआ है, ये थोड़ा डीपन हो सकता है। यानी कि अगले कुछ हफ्तों में मुझे लगता है कि द डाउ, नास्डैक वगैरह काफ़ी प्रेशर पे आ सकते हैं एंड हर रैली पे वहाँ पर मुझे लग रहा है वहाँ पर सेल ऑन रैली का एक मूड सा बन गया है। लॉट्स ऑफ गुड पीपल हैव बीन सिटिंग ऑन कैश। वॉरेन बफेट से लेके बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स कुछ तो बाहर मार्केट से पैसा वापस करके निकल रहे हैं। तो इस माहौल में मुझे लगता है कि वहाँ पर एक प्रेशर सा बना हुआ है। ये हमारे लिए काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है, एज़ लॉन्ग एज़ वहाँ कोई बड़ा क्रैश ना हो। 10-15% करेक्शन वहाँ हो सकता है और वहाँ का पैसा मुझे लगता है एफआईज़ विल टर्न बायर्स इन इंडिया। तो हर डिप पे यहाँ खरीदना, हर रैली पे वहाँ बेचना, मेरे मेरे हिसाब से अगले कुछ हफ्तों में अगर ये ओरिएंटेशन रहे तो बढ़िया रहेगा अपने लिए। और ट्रेडर्स के लिए स्पेशली आई थिंक एवरी डिप कैन बी बॉट इनटू। आज और कल का मुझे आइडिया नहीं है और इतना ट्रेडिंग का वो भी नहीं है, लेकिन बट पीपल हू आर गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन यूज द डिप्स टू बाय। तो दिस इज माय ओवरऑल टेक ऑन द मार्केट्स। टेक ऑन द मार्केट। जय कुमार जी, फिर इस समय अब यहाँ से सेक्टोरल अप्रोच क्या हो, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। पिछले कुछ दिनों में हमने फार्मा में अच्छे मोमेंटम देखे हैं। फार्मा में आप वैसे भी काफी पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर 2-3 थीम्स बैक करनी हो तो वो क्या होंगी आपके हिसाब से? आई थिंक सिंस आपने फार्मा का जिक्र किया है, कल अगर आप थोड़ा केयरफुली अगर आप देखो तो यूएस मार्केट्स काफी हद तक गिरे थे, लेकिन फार्मा इंडेक्स वहां पर हाई पे बंद हुआ था, क्योंकि वो एक डिफेंसिव सेक्टर माना गया है। और जैसे जैसे ये टैरिफ्स की बात बैक बर्नर में हो जाएंगी, यानी कि लोग बात करना बंद कर देंगे, तो मुझे लगता है फार्मा में जो यहाँ पर हर रैली में यहाँ पर सेलिंग हम लोगों ने देखा है लास्ट ऑलमोस्ट एक साल के लिए। आई थिंक फार्मा में एक्सपोजर लोगों का कम है और अगर ये टैरिफ्स की बात चली जाती है तो मुझे लगता है कि फार्मा में काफ़ी हद तक बाइंग आ सकता है। इनफैक्ट पोर्टफोलियो रीएलोकेशन होके पैसा फार्मा में ज़बरदस्त आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अदर सेक्टर्स जो बैंकिंग वी हैव बीन वेरी बुलिश ऑन, और मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक जहाँ पर बाहर का पैसा स्ट्रेटेजिक या पोर्टफोलियो बेसिस में आ सकता है, वहाँ पर अभी भी मुझे 2-3-4 ऐसे नाम नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी वैल्यू दे सकते हैं। जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वहाँ मुझे उतनी मतलब तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। एंड पीएसयू बैंक्स ओवर एंड अबव कैन स्टिल बी बॉट ऑन डिप्स। दैट इज़ द सेकंड सेक्टर। थर्ड सेक्टर दैट आई वुड डेफिनेटली लुक एट इज़ द इंफ्रा। अगर ये इलेक्शंस निकल चुके हैं, अगर इलेक्शंस के न्यूज़ आके चले गए हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल स्टार्ट, प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग आल्सो विल टेक ऑन, एंड इंटरेस्ट रेट कट्स कुड बी अराउंड द कॉर्नर। तो in this scenario, I think infrastructure could be a big beneficiary of money coming in. So these three spaces I would look at. एक चौथा स्पेस है जिसमें कंपनीज मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, but you should try and examine. There are few listed players. Any AI themes, so any BPOs using the AI theme or data centers, networking, this space में 3-4-5 कंपनियां हैं जिसमें अगर रिसर्च करके लोग एंटर करें फ्रॉम अ 2 ईयर पर्सपेक्टिव, आई थिंक काफी पैसा बन सकता है। ओके, जय कुमार सर, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक स्पेस और दो स्पेस जो कि लोअर लेवल से इमर्ज हो रहे हैं, अब फ्रेश बैंक विजिबल है, दैट्स डिफेंस। रूसी राष्ट्रपति की दिसंबर में यात्रा और कुछ इंडियन सप्लाईज जो यूएस से काफ़ी हद तक रुकी हुई थी, उनका फिर से रिज्यूम होना, लोकल प्रोक्योरमेंट। आप डिफेंस पे इस प्राइस पे क्या व्यू रख रहे हैं सर इस वक्त? Some of the defense majors have not done much last 6 महीने में, especially if you take the one or two top 2-3 players. वहाँ पर जरूर थोड़ा पैसा आएगा, especially एक टैरिफ्स के साथ साथ एक 10 साल का एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट भी हम लोगों ने साइन किया है अमेरिका के साथ। तो डिफेंस, स्पेशली गिवन द नीड फॉर अपग्रेडिंग अ लॉट ऑफ द erstwhile armaments, मुझे लगता है कि डिफेंस में टॉप 2-3 प्लेयर्स को जरूर देखना चाहिए। दे हैव स्टेडीड देमसेल्व्स, दे हैव कंसोलिडेटेड फॉर द लास्ट 1 ईयर, और इस पीरियड में
मुझे लगता है कि अगर पैसा बाकी सेक्टर से, जैसे प्राइवेट सेक्टर, बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक से निकल रहा है, तो बड़े डिफेंस स्पेसेस में आ सकता है। तो टॉप भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली, कल काफ़ी अच्छा इंडियन मार्केट दिखता हुआ नज़र आया। लेकिन चीज़ें अब यही हैं कि क्या यहाँ से बाज़ार की हालत सुधरेगी, क्या मंडे से भारतीय बाज़ारों की हालत सुधरती हुई नज़र आएगी, या इसी प्रकार से इंडियन मार्केट में फिर से कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें वहीं पे हैं, सभी चीज़ें वहीं पे घूमती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन एक तरह से देखिए तो इंडियन मार्केट की तरफ से जो कल तेज़ी देखने को मिली है एंड में, उससे लग रहा है कि इंडियन मार्केट में मंडे के दिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गैप अप देखने को मिल सकता है। ये नहीं है कि 26,000 के ऊपर की गैप अप ओपनिंग नहीं हो सकती, हो सकता है कि ऐसा भी देखने को मिले। लेकिन सभी चीज़ें हम लेकर चलेंगे। FIH की तरफ से इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग का मूड माहौल अभी भी बना हुआ है। करीब 5,000 करोड़ की सेलिंग फिर से देखने को मिली है कल के दिन, और कल के दिन DIH की तरफ से करीब 8,500 करोड़ की बाइंग भी देखने को मिली है। तो FIH का जितना सेलिंग का आंकड़ा होता है उससे डबल DIH बाइंग करते हैं इंडियन मार्केट में, और इसी वजह से इंडियन मार्केट की स्ट्रेंथ भी है। तो FIH का इतना बड़ा असर इंडियन मार्केट पे कल भी देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार से नीचे से रिकवरी देखने को मिली, उससे संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। और बाज़ार एक बार 26,000 का लेवल क्रॉस करेगा तो ऑल टाइम हाई जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और ज़्यादा दूर ऑल टाइम हाई है भी नहीं। निफ्टी में ऑल टाइम हाई कुछ ही दूरी पर है। तो चीज़ें धीरे धीरे बदलती हुई ही नज़र आ रही है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी, और आने वाले दिनों में किस प्रकार से इंडियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। सभी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन एक तरह से देखें तो मंडे का मार्केट काफ़ी अहम भी देखने को मिलेगा। जिस प्रकार की गिरावट इंडियन मार्केट में शुरू से देखने को मिली थी, वो ग्लोबली असर था, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त खींचतान चलती हुई नज़र आ रही थी। नेस्डैक में करीब 2% से ज़्यादा ही गिरावट, S&P 500 में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इसी वजह से थोड़ा डर भी। आगे भी चर्चा करें तो निफ्टी जो कि 25,900 के ऊपर की क्लोजिंग देके गया है, बाज़ार यदि 970 का लेवल और 26,100 का लेवल यदि पार हो जाता है तो वो ऑल टाइम हाई आराम से जाता हुआ फिर नज़र आएगा। फिर बाज़ार को कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए भारतीय बाज़ारों की स्थिति ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। सपोर्ट जोन की बात करें तो कल का लो अच्छा खासा सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, और उसके नीचे 25,650 का भी अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। जब तक यहाँ पे हैं, जब तक बाज़ार का ट्रेंड पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, लेकिन इससे नीचे जाने पे बाज़ार का ट्रेंड फिर से बदलता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के लगभग ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। यदि फिर से ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो बाज़ार के लिए फिर 59,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और फिर 60,000 भी नज़दीकी आपको दिखाई दे जाएगा। सपोर्ट जोन की बात करें तो कल का लो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और उसके अलावा 58,000 57,800 का एक बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक इसके ऊपर है, बाज़ार में कोई भी बड़ी दिक्कत आती हुई नज़र नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।